देख रहे हैं थोड़ा सा ना नैरेटिव चेंज हो गया है रक्षाबंधन के अराउंड। फेस्टिवल को फेस्टिवल नहीं रहने देना है, इसमें जबरदस्ती आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। पर वक्त के साथ ना थोड़ा सा इसमें मॉडर्नाइजेशन का टच आया और वो चेंज होता गया। अब पहले जहाँ बताते थे भाई बहनों का प्यार, अब बताते हैं कि जरूरी नहीं कि आप अपने भाई को ही राखी बांधो फॉर प्रोटेक्शन, ये और भी मीनिंग हो सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा वोक एजेंडा आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो बना दिया है कि भाई रक्षा करता है इसीलिए राखी बांधी जाती है, हाँ वो भी है, बट इसलिए भी राखी बांधते हैं क्योंकि बिकॉज आप कहीं पर जाओगे तो वो हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, आपके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। वहाँ पे एक जो भाई होता है या फिर जिसको भी आप राखी बांधते हो, आप इसीलिए बांधते हो क्योंकि यू नो कि ये पर्सन हमेशा मेरे लिए रहेगा। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट सुरक्षा ओनली, इट्स अबाउट कि वो पर्सन मेरे लिए है जो मेरे लिए सोचता है एंड मैं उसकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ। जो बहनें होती हैं वो सुबह सुबह जल्दी नहाती हैं, रेडी होती हैं अच्छे से, वो यही होता है। और भाई हमेशा कि हाँ ठीक है रेडी हो रहा हूँ, क्योंकि वो एक ही दिन उनका इम्पोर्टेंट होता है ना, इसीलिए वो राखी बांधने का जो ये होता है वो यही सिखाते हैं कि जब चले जाएंगे तो तुम लोग ही हो, भले हो मेरे कजिन्स हो, मेरे कोई भी ब्रदर्स हो या जो भी हो, वो ये सिखाते हैं कि आगे तुम लोगों को ये सारी चीजें चलानी है, तो तुम लोग जो अपने रिलेशंस हैं वो और अच्छे से रखो और अच्छे से प्यार भरा रखो इन रिलेशंस। एग्जैक्टली। बट इसमें मैं देखती हूँ ऑनलाइन इतना एजेंडा आ जाता है, इतना देखो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया स्मैश द पैट्रियार्की, व्हाट वाज दैट। और अगर आपको इतना ही स्मैश द पैट्रियार्की है तो आप उनके भाई बहनों का रिलेशन देख लो। प्रियंका गांधी कहाँ थी पॉलिटिक्स में अभी तक? आप 20 साल तक एक्टिव पॉलिटिक्स में हो और प्रियंका गांधी ने अब आके चुनाव लड़ा है। अभी तक उनको सीट क्यों नहीं मिल रही थी? अभी तक उनको चुनाव क्यों नहीं लड़वाया था? तब नहीं आया बहन का प्यार, तब नहीं आया स्मैश द पैट्रियार्की, तब क्यों नहीं बोले कि मैं तो बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, मैं साइड में हट जाता हूँ, मेरी बहन लीड करेगी? क्यों नहीं किया? उनको मेन स्टेज तो जहाँ से आप खड़े होकर बोल रहे हो स्मैश द पैट्रियार्की, वहाँ पर प्रियंका गांधी को खड़ा करना था ना। ऑनलाइन भी यही नैरेटिव रहता है। मैंने कई सोशल मीडिया क्रिएटर्स को देखा है जो रक्षाबंधन पर आते ही रील बनाने लगते हैं कि क्यों बांधना है अपने भाई को राखी, वो क्या रक्षा करेगा, ये रिग्रेसिव है, ये डॉगमेटिक है। तो ऐसा नहीं होता है। रक्षाबंधन इज़ अ वेरी वार्म फेस्टिवल। बात मेन यही है कि हिंदू फेस्टिवल्स को एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स और ये वोकिज्म से मुक्ति चाहिए। तो रक्षाबंधन पर बहुत डिबेट चल रही है और आज रक्षाबंधन है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि ये फेस्टिवल मैंने हमेशा से ऐसे ही देखा है कि जैसे मेरी मम्मी हमेशा मामा जी के घर जाती है, जा नहीं पाती तो राखी भिजवाती है, एंड इट इज़ अटमोस्ट प्रायोरिटी पे होता है कि राखी तो पहुंचनी ही चाहिए। और अब हम ऑफिस से घर जाते हैं मैं शूट करके सीधा घर के लिए निकलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि और भीड़ होने वाली है। कितना रश होता है, मतलब आपने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया था कि कोई भी बसेस अभी अवेलेबल नहीं है, सबकी टिकट्स बुक हैं, ट्रेन फुल है, फ्लाइट बुक्स हैं। उसके बाद भी मैं भीड़ में जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे रक्षाबंधन के लिए घर पहुँचना ही है और इसमें मुझे कहीं पैट्रियार्की की बदबू नहीं आती है। और यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं थोड़ा सा ना नैरेटिव चेंज हो गया है रक्षाबंधन के अराउंड। इसको ज़बरदस्ती मॉडर्नाइजेशन जहाँ पे घुसाना होता है कि फेस्टिवल को फेस्टिवल नहीं रहने देना है, इसमें ज़बरदस्ती आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। जैसे अभी प्रॉब्लम इज कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, हम उसको मॉडर्नाइजेशन बना रहे हैं कि सो व्हाट, ऐसे भी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये तो अपना अपना तरीका होता है। नो इट्स नॉट। हाँ, और ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके लिए जीवा का एक ऐड आया था अभी, जिसमें कृति सनोन थी और उनके कपड़ों पर बहुत आउटरीच हो गया। और मुझे लगता है कि उनकी मर्जी है, वो सेटअप वालों ने उनको दिया होगा, उसने पर्सनल रक्षाबंधन पे नहीं पहना, एड में पहना है। उसको तो बेसिकली उस एड के पैसे मिले होंगे, दैट्स व्हाई उसने वो पहना होगा। तो उसके लिए हम नहीं बोल सकते कि उन्होंने वो क्यों पहना और ये सारी चीजें। एग्जैक्टली। और एड में ये भी दिखाया कि कैसे वो भाई से पहले अपने डॉगी को राखी बांधती है, विच इज ओके। इतना आउटरीच करने की क्या जरूरत है? डॉग्स और हमारे घर पे जो भी एनिमल्स होते हैं हम उससे भी बराबर प्यार करते हैं। ये हमने बचपन से देखा है। मतलब मेरी मम्मी तो जो हमारे अच्छे वो मतलब इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होते थे ना, उसको भी बनवाती थी। जो कान्हा जी होते हैं उनको भी बनवाती थी, गाय को भी बनवाते थे, और ये सारी चीजें होती हैं। एग्जैक्टली। और क्योंकि जैसे हमारे घर में कोई पेट लेके आते हैं हम, तो उसकी पूजा करके ही तो लाते हैं, उसको फैमिली मेंबर मानते हैं, तो गलत नहीं है उसको राखी बांधना। बट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इसके एकदम
रिग्रेसिव प्रोपेगेंडा से जो कि राखी के अराउंड चलता है। क्योंकि राखी, जहाँ तक मुझे याद है मेरी बचपन की राखी, तो एक वार्म रिलेशनशिप हम भाई से शेयर करते हैं, मिठाइयाँ आती है, नए नए कपड़े पहनते हैं, सुबह एक्साइटमेंट में उठते हैं, लड़ाइयाँ भी होती रहती है, गिफ्ट्स की मारामारी होती है कि मुझे तो यही चाहिए, और इधर उधर भाई बहन ट्रैवल करते हैं, राखी बांधते हैं। और मुझे याद है टीवी पे तब तो दूरदर्शन पे बहुत गाने चलते थे, तो इस तरह भाई बहनों के गाने आते थे कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। एड्स आते थे, बहुत सारे एड्स आते थे, एंड उस टाइम के एड्स बहुत प्यारे होते थे। बहुत मतलब लिटरली लोग रो भी जाते थे, वो इतने प्यारे प्यारे एड्स होते थे। सच में इतना इमोशनल कैडबरी का एड था जो कि मेरा फेवरेट था। उसमें वो इतनी क्यूट सी लड़की बैठी होती है और सुबह सुबह जल्दी उठती है अपने भाई को राखी बांधने की, जो क्रिकेट प्रैक्टिस करने जाता है। और लिटरली यही होता है कि जो बहनें होती हैं वो सुबह सुबह जल्दी नहाती हैं, रेडी होती हैं अच्छे से, वो यही होता है। और भाई हमेशा कि हाँ हाँ ठीक है रेडी हो रहा हूँ, क्योंकि वो एक ही दिन उनका इम्पोर्टेंट होता है ना, इसीलिए। फिर नोकझोंक होती है, उसको कैडबरी देता है। और इसी तरह के और भी एड्स आते हैं जो इस पे रक्षाबंधन पर रहते हैं, और वो बहुत ही इमोशनल थे। पर वक्त के साथ ना थोड़ा सा इसमें मॉडर्नाइजेशन का टच आया और वो चेंज होता गया। अब पहले जहाँ बताते थे भाई बहनों का प्यार, अब बताते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप अपने भाई को ही राखी बांधो फॉर प्रोटेक्शन, ये और भी मीनिंग हो सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा वो एजेंडा आ रहा है। और तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब तुम्हारे घर पे बचपन से कैसे राखी मनाते आ रहे हैं? तो मैं, जैसे कि हम 2 सिस्टर्स हैं और एक मेरा छोटा भाई है, और बाकी हम कजन्स को भी बांधते हैं ये सारी, तो वो भी हमारे भाई ही है। इसमें कोई वो नहीं है कि एक ही भाई है और ये सारी चीज़ें। तो इसमें हमेशा ये होता था कि जैसे हम लोग पहले दूर रहते थे, और क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो हम पोस्टेड जहाँ रहते थे वहाँ बांधते थे। तो हम लोग ना पापा से बोलते थे कि ये हर बार हम हमेशा ना पैसे दे देता है, हमें गिफ्ट चाहिए। तो आई रिमेंबर ऑब्वियसली मेरे फादर ही पैसे देते थे। तो फिर आई रिमेंबर कि एक बार पापा और मेरा भाई गए थे गिफ्ट लेने, और हम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आए, और मैं और मेरी बहन इतने एक्साइटेड कि इस बार हमको गिफ्ट मिल रहा है, चॉकलेट्स मिल रही है। तो वो था। और फिर सुबह सुबह वही रेडी होके उसको बांधना, न्यू ड्रेसेस पहनना, फोटोज़ क्लिक करना। और अब तो बहुत ज़्यादा फोटोज़ का हो चुका है, उस टाइम पर थोड़ा कम था क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था और हम भी नहीं थे सोशल मीडिया पर। तो ये सारी चीज़ें थी। तो और ऐसा नहीं है कि ये जो बना दिया है कि भाई रक्षा करता है इसीलिए राखी बांधी जाती है, हाँ वो भी है, बट इसलिए भी राखी बांधते हैं क्योंकि एक जो इमोशनल जो चीज़ है, बिकॉज आप कहीं पर जाओगे तो वो हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, आपके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। वहाँ पे एक जो भाई होता है या फिर जिसको भी आप राखी बांधते हो, आप इसीलिए मांगते हो क्योंकि यू नो कि ये पर्सन हमेशा मेरे लिए रहेगा। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट सुरक्षा ओनली, इट्स अबाउट कि वो पर्सन मेरे लिए है, जो मेरे लिए सोचता है, एंड मैं उसकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ। हाँ, मतलब भाई बहनों की और बहनों बहनों की भी रिलेशनशिप सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल है ये। जैसे मेरे ऑफ कोर्स भाई नहीं है, मेरी बड़ी सिस्टर है और मैं उसके साथ राखी मनाती हुई आ रही हूँ बचपन से। रक्षाबंधन मैं उसी को राखी बांधती हूँ एंड वी सेलिब्रेटेड एज यूजुअली जैसे हर फैमिली मनाती है। और मेरा भी वही मोटो रहता है दैट वी सपोर्ट ईच अदर एंड वी स्टैंड विथ ईच अदर ऑलवेज। और मैं उसको सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मेरी सिस्टर को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। यही होता है जो हमारे पेरेंट्स भी यही तो सिखाते हैं। वो राखी बांधने का जो ये होता है वो यही सिखाते हैं कि जब हमारा मतलब हम जब चले जाएंगे तो तुम लोग ही हो, भले वो मेरे कजिन्स हो, मेरे कोई भी ब्रदर्स हो या जो भी हो, वो ये सिखाते हैं कि आगे तुम लोगों को ये सारी चीजें चलानी है, तो तुम लोग जो अपने रिलेशंस हैं वो और अच्छे से रखो और अच्छे से प्यार भरा रखो इन रिलेशंस को। एग्जैक्टली। तो कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें एक पैट्रियार्की की बदबू आने लगी कि मैं अपने भाई को राखी क्यों बांधूं, मैं उससे बड़ी हूँ, मैं उसकी रक्षा करती हूँ, या मैं उसको पैसे देती हूँ क्योंकि चिराग तो तुमसे ही पैसे लेके तुमको गिफ्ट करता होगा? नॉट एट ऑल, बल्कि मैं उसे पैसे लेती हूँ क्योंकि मेरा भाई अभी कॉलेज में है, तो क्या ही मुझे पैसे देगा, और देगा भी तो पापा ही देंगे, वो तो कहाँ ही देगा। तो नहीं, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो बस जैसे कल मैं राखी खरीदने गई थी तो मैं राखियाँ चूज करके लेकर आई कि हाँ ये वाली ये बांधूंगी। एंड देन जैसे जो मेरे मैरिड ब्रदर्स हैं तो उनकी जो वाइफ हैं उनको भी बांधना, फिर उनके जो बच्चे हैं उनको भी बांधना। तो इसमें कोई पैट्रियार्की की बदबू नहीं आती। आई एंजॉय दिस फेस्टिवल अ लॉट, और मेरे को तो बहुत कमाई भी होती है तो मुझे बहुत मजा भी आता है। मेन रीजन
टू सेलिब्रेट और रक्षाबंधन। सुंदर सुंदर फोटोज भी क्लिक होती है। कमाई का ऑप्शन तो मेरे लिए भी खुला रहता है। मैं अपनी सिस्टर को बोलती हूँ कि मुझे गिफ्ट देने की जरूरत है, मुझे कैश दे दो, बिकॉज एग्जैक्टली। और फिर मैं ये भी बोलती हूँ जितना मैं गिफ्ट दे रही हूँ उससे डबल होना चाहिए। सो ये वाइब है रक्षाबंधन की, एंड दैट्स व्हाई एवरीवन इज सो एक्साइटेड फॉर रक्षाबंधन ऑलवेज। बट इसमें मैं देखती हूँ ऑनलाइन इतना एजेंडा आ जाता है, इतना देखो जैसे राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, स्मैश द पैट्रियार्की, व्हाट वाज दैट? और अगर आपको इतना ही स्मैश द पैट्रियार्की है तो आप उनके भाई बहनों का रिलेशन देख लो। हाँ। प्रियंका गांधी कहाँ थी पॉलिटिक्स में अभी तक? आप 20 साल तक एक्टिव पॉलिटिक्स में हो और प्रियंका गांधी ने अब आके चुनाव लड़ा है। अभी तक उनको सीट क्यों नहीं मिल रही थी? अभी तक उनको चुनाव क्यों नहीं लड़वाया था? तब नहीं आया बहन का प्यार, तब नहीं आया स्मैश द पैट्रियार्की, तब क्यों नहीं बोले कि मैं तो बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, मैं साइड में हट जाता हूँ, मेरी बहन लीड करेगी? क्यों नहीं किया? और अभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन तो वही है, उनकी बहन नहीं है, उनको बना दो, राहुल गांधी। हाँ, उनको बना दो, उनको मेन स्टेज दो, जहाँ से आप खड़े होके बोल रहे हो स्मैश द पैट्रियार्की, वहां पे प्रियंका गांधी को खड़ा करना था ना। वो एक्चुअली बोलने से ही अच्छा लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू कि हाँ हमें करना है, वो तो एक्चुअली वही है कि नैरेटिव करना है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना है। इनकी सरकार है और वहां पे एक भी एमएलए विमेन नहीं है, एंड देन और इसका जवाब वो नहीं देंगे। हाँ, इसका जवाब नहीं होगा उनके पास। तब दब जाएगा और कोई उनसे क्वेश्चन नहीं करेगा, सिर्फ उनकी बात सुनी जाएगी, स्मैश द पैट्रियार्की, एंड अटैक्स होंगे हिंदू रिलीजन पे, एंड दैट इज ओके, चलता रहता है। ऑनलाइन भी यही नैरेटिव रहता है। मैंने कई सोशल मीडिया क्रिएटर्स को देखा है जो रक्षाबंधन पर आते ही रील बनाने लगते हैं कि क्यों बांधना है अपने भाई को राखी, वो क्या रक्षा करेगा, ये रिग्रेसिव है, ये डॉगमेटिक है। तो ऐसा नहीं होता है। रक्षाबंधन इज़ अ वेरी वार्म फेस्टिवल। एंड अगर आपका भाई रिग्रेसिव है या जो भी उसमें कमियां हैं, तो आप उसकी बहन हो। मतलब मेरा भाई जहाँ पे भी गलत होता है वो छोटा है, तो आपकी ड्यूटी है आप उसे समझाओ और आप उसे सुधारो। लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं होता कि ओ माय गॉड हम तो रक्षाबंधन ही नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा भाई तो ऐसा है। हाँ, और रक्षाबंधन मतलब तुम बताओ कि एक फेस्टिवल को इतना नेगेटिवली देखने की क्या जरूरत है? इट्स जस्ट अ फेस्टिवल, यू सेलिब्रेट अ डे, भाई बहनों का त्यौहार है, मनाओ और आगे बढ़ जाओ। इसमें इतना सब कुछ नैरेटिव लाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो हम मॉडर्न होते हुए भी हमारे फेस्टिवल्स मना सकते हैं। मैं रक्षाबंधन मनाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आउटडेटेड हो गई हूँ, मुगले आजम में जी रही हूँ। एग्जैक्टली। एंड वी गाइज आर जेन ज़ी, सो वी नो कि हर चीज में एस्थेटिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ओनम चल रहा है, एंड यू नो व्हाट, I'm just loving it. I'm just loving those girls wearing that साड़ी, और मेरा मन है कि मैं ऐसे पहन के जाऊँ, मैं सेलिब्रेट करूँ इस चीज़ को। वो इतना अच्छा, और किसी ने भी कुछ भी मतलब जो उनका ट्रेडिशनल अटायर है वो उस चीज़ को दिखा रहे हैं और उसको फ्लेक्स कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है उस चीज़ को। और जिस तरीके से वहाँ पे खाना खाते हैं और संध्या जो होती है उसको करते हैं, एंड दे आर पुटिंग स्टोरी कि ओ गॉड मैंने संध्या इतना खा लिया, नाउ मैं बिल्कुल सो गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो इस चीज़ को वो एंजॉय कर रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि यार इतना नेगेटिव चीजें लेकर आ रहे हो आप। और सेम विद रक्षाबंधन ओनली कि आप उसमें इतनी सारी चीजें, पेट्रियार्की और ये सब नहीं चाहिए हम लोगों को। हमारे जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं, हमें जैसे हम सेलिब्रेट करते आ रहे थे उन पर कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। हमें मजा आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है हम जैसे भी सेलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली बात मेन यही है कि हिंदू फेस्टिवल्स को एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स और ये वोकिज्म से मुक्ति चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हर होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि आप लोग आके बताओ कि इनमें कितनी कमियां हैं। इनमें कोई कमी नहीं है। हम इसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा है और हमारे पास भी फ्रीडम है इनको सेलिब्रेट करने की। We can choose for ourselves. I am a woman, she is a woman, and हमें नहीं लगता कि ये पैट्रियार्की है, और हमें अच्छा लगता है अपने भाई को राखी बांधना और उसे सेलिब्रेट करना। एंड मतलब जो पुरानी जो मूवीज और एड्स भी आते थे, आप उन्हीं का एग्जाम्पल ले लो। उसमें किस तरीके से, ऐसा नहीं कि सिर्फ यंग जो भाई बहन थे उन्हीं का रिलेशन दिखाते थे, उसमें काफ़ी सारे एड्स ऐसे भी हैं जो ओल्ड लेडीज़ हैं वो बस में बैठकर जा रही हैं। आई रिमेंबर मेरी दादीज़ वगैरह अपनी स्टोरीज से वो बताती हैं कि वो एक दिन पहले ना मिठाई बनाना शुरू करती थी, वो बनाकर ले जाती थी। एंड कुछ तो ऐसी भी थी जिनका ना वो क्योंकि उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था, तो वो लोग पैदल खेतों में से होकर जाते थे। तो ये भी होता था। हाँ, ये है भाई बहनों का प्यार कि वो अपने भाई बहनों को
सेलिब्रेट करना चाहती है। हाँ। इसमें कहीं पे भी उनको याद नहीं आया होगा कि उनका भाई उन पे दबदबा बना रहा है या उनको दबा रहा है पैट्रियार्की के नाम पे, ऐसा नहीं हो पता रहा है है। जब मैं अभी मैं मतलब मैं अपने होम टाउन जाऊंगी एंड वहाँ पे हम जब मार्केट जाते हैं तो हम लोग हंसते हैं, क्योंकि उस दिन जितने भी जेंट्स होते हैं वो सब ना बाहर से खा रहे होते हैं। वो इसीलिए बिकॉज सबकी वाइफ अपने मायके गई हैं और अगर उनकी बहनें भी आई हैं तो ऑब्वियसली वो खाना क्यों बनाएंगे, उनको एंजॉय करना है फेस्टिवल Yes. और ये सारी चीज़ें करनी है। तो हम लोग इस चीज़ पर हंसते हैं कि देखो आज सब बाहर से खा रहे हैं, जेंट्स अपना बाहर से खाना खा रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं। एग्जैक्टली तो इनके ये सब मेमोरीज हैं, इसको कुछ पैट्रियार्की नहीं है इसमें भाई। ऐसा नहीं है कि पैट्रियार्की एग्जिस्ट नहीं करती है, पैट्रियार्की हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट ज़रूर करती है और हम डे टू डे लाइफ में उसको फेस भी करते हैं एज ए वीमेन ऑन आवर ऑफिसेज, इन सोसाइटी, एवरीवेयर। बट फेस्टिवल्स में हर ज़बरदस्ती उसको घुसाना, चीज़ों का गलत मीनिंग निकालना सही नहीं है। Worshipping a god, worshipping celebrating your brother is not patriarchal. It's just a festival of celebration और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जैसे तुमने मूवीज की बात की थी, पहले की मूवीज रिलेशनशिप को इतनी वार्म दिखाती थी, इतने भाई बहनों का ऐसा होता था ना कि वो भाई उसके लिए इतना संघर्ष कर रहा है या बहन उसके लिए इतना काम कर रही है। ये भी वक्त के साथ आई थिंक चेंज हुआ, क्योंकि मुझे ना आयशा मूवी याद आती है इसकी, सोनम कपूर की। उसमें क्या होता है कि वो अपनी मौसी की शादी करवाती है दूसरी। हाँ। तो उसके स्टेप मौसाजी आते हैं, सौतेले मौसाजी, और उनका पहले से बेटा होता है फ्रॉम अदर वाइफ जो उनकी होती है। तो वो स्टेप ब्रदर हो गया उसका एक तरह से, राइट। पर वे दिखाते हैं कि उनमें थोड़ा सा लव एंगल दिखाते हैं वो, और दे काइंड ऑफ डेटेड। हाँ, मतलब जो भाई बहन का एक रिलेशन होता है उसको इस तरीके से रिलेशनशिप हो गई। एंड जब मैंने पहली बार मूवी देखी थी तो मुझे ये नोटिस नहीं हुआ। मैंने रिसेंटली दोबारा देखी, इट्स लाइक दिस इज रॉन्ग। ये नहीं दिखाना चाहिए कि नो मैटर हाउ मॉडर्न वी बिकम, अ ब्रदर इज ब्रदर, स्टेप ब्रदर इज ऑल्सो अ ब्रदर। हमें नहीं सिखा, तो ये थोड़ा माहौल चेंज करने वाली चीज़ दिखाते हैं। हालांकि अच्छी चीज़ें भी बॉलीवुड दिखाता है, जैसे दिल धड़कने दो में जो प्रियंका चोपड़ा और इसका रणवीर सिंह का कैरेक्टर होता है भाई बहन, हाँ। बहुत अच्छा रिलेशन होता है। That is ये जो जिगरा मूवी थी, आई नो दैट वाज नॉट सो गुड, बट जो रिलेशनशिप था भाई बहनों का वो बहुत अच्छे से दिखाया था। तो ऐसा नहीं है कि हर मूवीज में ऐसा हो रहा है, कुछ मूवीज है जिसमें थोड़ा सा ये वोक टच लाने की कोशिश है, जो कि फेस्टिवल्स में मत घुसाओ यार, इनको वैसे ही रहने दो जैसे ट्रेडिशनली है। ट्रेडिशनली फेस्टिवल्स को मनाना आउटडेटेड नहीं है। कैन वी नॉर्मलाइज दिस? And we should normalize this. Exactly. हम लोगों को बस पीसफुली जो हमारे जो चलते आ रहे हैं फेस्टिवल्स ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए, और कुछ चीज़ें हमको भी इम्प्रूव करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि अब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा वोक हो गई हैं, मॉडर्नाइजेशन हो गई हैं, और सब ऐसे लेते हैं कि हाँ ये चलता है, ये चलता है, ये चलता है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। और अगर आप पुराने तरीके से सेलिब्रेट करोगे, आई एम टेलिंग यू, वो बहुत एस्थेटिक होता है। जैसे कि अगर हमने अभी एक वीडियो भी बनाई थी हिमांशी ने, तो उसने एक्सप्लेन किया था कि दिया कुमारी जो राजस्थान की रानी है ना, उन्होंने वो मतलब आप उनकी कोई भी फेस्टिवल उठा के देख लो, वो किस तरीके से सोशल मीडिया पे किस तरीके से एस्थेटिकली उस चीज को वो कितना सुंदर लगता है। लोग मरते हैं कि वहां पे फोटोग्राफी और वीडियो करने जाएं और वो खुद देख पाए उस चीज को। एग्जैक्टली हमारा देश जाना एक त्योहारों के लिए भी जाना जाता है कि हम किस तरह से उनको सेलिब्रेट करते हैं। राजस्थान में तीज की सवारी निकलती है, गणगौर की सवारी निकलती है, और वो इतनी एस्थेटिक फ़ोटोज़ आती हैं उसकी, इतना एस्थेटिक सेलिब्रेशन होता है कि लोग देखने जाते हैं और बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है परकोटे के अंदर। तो ये सब क्यों होता है? रक्षाबंधन पे भी ऐसा ही माहौल होता है, लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, मिठाइयाँ होती है, सजावट होती है, और यही हमारे हर फेस्टिवल होते हैं। तभी तो हम फेस्टिवल्स इतने ब्राइट होते हैं, और उन्हीं ब्राइटनेस को आप वो कल्चर से दबाना चाह रहे हो, तो विच इज़ नॉट राइट एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। लाइक एज सिस्टर मैं कह सकती हूँ कि मैं कभी रक्षाबंधन मनाना बंद नहीं करने वाली हूँ। ऑफ कोर्स मैं भी नहीं करूँगी मतलब करूँगी भी क्यों भाई, मुझे नहीं करना। एग्जैक्टली, वी विल सेलिब्रेट आवर सिबलिंग्स ऑलवेज। और आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।